चालू होने लगेगा. I don't want any confusion between any of the methods of preparation of these 4 study of compounds के chapters. So let's begin with a new chapter, ammonia. Okay, formula NH3, right? Atomic structure वगैरह इसका molecular structure तो हमने कल ही देखा. It is something like this. N इधर से 3 H होते हैं. This is the molecular structure, है ना? तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखा. अमोनिया. व्हाई डू वी नीड टू स्टडी दिस चैप्टर? जैसे हमने HCl का स्टार्ट किया था वैसे ही अमोनिया कि भाई क्यों पढ़े हम लोग ये चैप्टर, है ना? थोड़ी इज्जत देंगे उसको. क्यों देना है थोड़ी इज्जत? सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अब वैसे तुम ये भी बोल सकते हो कि यार ये रीजन तो इनफैक्ट हम लोगों को हार्मफुल है, लेकिन उतना ही यूजफुल भी है. अमोनिया इज द compound which is most widely used in most of the fertilizers. अब तुम बोलोगे यार फर्टिलाइजर तो अच्छा नहीं है हमारे लिए. तो अभी लास्ट ईयर एक बच्चे ने बोला था सर क्या अगर हम अमोनिया ही मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे तो फर्टिलाइजर्स ही नहीं बनेंगे, है ना? तो फर्टिलाइजर से होने वाले सारे डिसएडवांटेजेस जो है वो गायब हो जाएंगे. यस, लेकिन ऐसा नहीं है ना भाई, फिर खाना भी नहीं मिलेगा तुमको जल्दी जल्दी. Right? It is not easy to deal without fertilizers. Fertilizers के बिना डील करना easy नहीं है. ठीक है? So most of the fertilizers, most widely used fertilizer urea, okay, is made up of ammonia. यूरिया का फॉर्मूला किसी को पता है क्या? सर NH2CO NH2. या NH2CO नहीं, एक ही O होता है, COO नहीं होता. NH2CO NH2 is यूरिया. लर्न कर लेना, फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा. NH2CO NH2 is यूरिया. Okay, this is a fertilizer used in which is manufactured by using ammonia. Another ammonium phosphate NH4 twice SO4, है ना, is manufactured using ammonia. Another fertilizer कैल्शियम नाइट्रेट या कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट होता है. वेरी वाइडली यूज्ड फर्टिलाइजर्स के नाम बता रहा हूं. कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट इज मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग अमोनिया. सो बहुत सारे फर्टिलाइजर्स है जो अमोनिया से मैन्युफैक्चर होते हैं. यस. नाउ एलम, हैव यू हर्ड ऑफ एलम? यस सर. एलम तो तुम घर में भी यूज करते हो यार, वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए या फिर शेविंग के बाद स्किन पे लगाने के लिए, है ना? हिंदी में या मराठी में तुरटी बोलते हैं उसको. करेक्ट. दिस इज ऑल्सो मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग अमोनिया. अ लॉट ऑफ एक्सप्लोजिव्स आर मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग अमोनिया. अमोनिया एक्सप्लोजिव्स के मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है. अमोनिया यूज होता है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेकिंग सोडा. यस, वॉशिंग सोडा के मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है. इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लास्टिक्स एंड सो ऑन सो फोर्थ. ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स है जो हम हमारे एवरीडे लाइफ में यूज करते हैं. सी, मैं एक्सप्लोजिव्स को अगर तुम छोड़ दो तो बाकी सारे जो प्रोडक्ट्स मैंने लिखे हैं दीज यू आर यूजिंग इन योर एवरीडे लाइफ. अब तुम बोलोगे सर यूरिया ये और ये तो हम यूज नहीं करते. भाई लेकिन हम नहीं, लेकिन कोई तो है जो हमको खाना दे रहा है, वो रोज यूज करता है इनको, है ना? इनके बिना प्रोडक्शन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. वॉशिंग सोडा सर रेफ्रिजरेटर तुम लोग यूज कर रहे हो. एब्सोल्युटली, है ना? रेफ्रिजरेशन में यूज होता है. इट इज यूज्ड इन रेफ्रिजरेशन. तो जितने भी कोल्ड स्टोरेजेस है, कोल्ड स्टोरेजेस मतलब बर्गर खाते हो ना मैकडोनल्ड्स का, मैकडोनल्ड्स की जो आलू टिक्की है ना, वो 5-5, 6-6 दिन, 8-8 दिन कोल्ड स्टोरेज में स्टोर होती है. उसके बाद वो गंदी चीज खाते हो तुम लोग, है ना? तो इसको स्टोर करने के लिए उनके जो रेफ्रिजरेशन होते हैं उसमें अमोनिया यूज होता है एज अ रेफ्रिजरेंट, है ना? सो अमोनिया के बहुत, ऑल कोल्ड स्टोरेजेस यूज अमोनिया.
वो आइसक्रीम वाला बड़ा सा एक ये कंटेनर होता है ना, आइसक्रीम वाला फ्रिज होता है, देखो जहां आइसक्रीम खरीदने जाते हो उसके पास इतना बड़ा कंटेनर होता है, इसको ओपन करके इसमें बहुत सारा आइसक्रीम होता है। वो रेफ्रिजरेशन में, कमर्शियल रेफ्रिजरेशन है ना, कमर्शियल कूलिंग रेफ्रिजरेशन या कमर्शियल कूलिंग जो है उसमें अमोनिया एज अ कूलेंट यूज होता है, चीजों को ठंडा करने के लिए अमोनिया यूज होता है। क्या करता है अमोनिया? अमोनिया क्या करता है? अच्छा, किसी ने कुछ मैसेज किया है गाइस, मेरी आवाज आ रही है सबको एकदम क्लियरली? यस सर। ओके अतर, दैट्स ओके, ठीक है, परफेक्ट। सो अमोनिया क्या करता है ना, अमोनिया सब चीजों से हीट एब्जॉर्ब कर लेता है। अमोनिया, सपोज ये यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट रखा है, एप्पल रखा है ना, अरे एप्पल ठंडा कब होता है? एप्पल को ठंडा करना मतलब क्या, इसके अंदर का हीट पूरा बाहर निकाल दो, जितना हीट उसके अंदर है निकाल दो। तो अमोनिया इसके अंदर का हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, अमोनिया एब्जॉर्ब्स द हीट। अब इसके अंदर का हीट बाहर निकल गया तो ये कूल कूल हो गया, फाइन। सो अमोनिया का ये काम है, करेक्ट। सो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस बुक में तो और भी दिए रहेंगे, तो ये तुम्हारा होमवर्क, यस, लास्ट में दिया रहेगा एकदम, यूजेस ऑफ अमोनिया। तो ये यूजेस ऑफ अमोनिया आप लोगों को पढ़ना है अच्छे से, और इसमें से कोई पर्टिकुलर चीज नहीं समझ रही है तो नेक्स्ट सेशन में पूछना है ना। सो यार इतने सारे एप्लीकेशंस है, और मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस देखो हमारे आसपास जो हम यूज करते हैं वो मैंने तुमको बताया, हो सकता है बुक में और भी ज्यादा दिए हो। ओके, सो जस्ट बिकॉज इतना हेल्पफुल है वो हमारे लिए, हमको आइसक्रीम खिलाता है, हमको आलू टिक्की खिलाता है, बर्गर खिलाता है ना, जितने भी कोल्ड प्रोडक्ट्स हम मार्केट से बाय करते हैं उसमें यूज हो रहा है। यस, बिग बाजार में जाते हो ना गाइस, तो बिग बाजार में तो उनका एक पूरा दीवार के ऊपर एक बड़ा फ्रिज लगाया होता है, उसमें ऑल मिल्क प्रोडक्ट्स रखे होते हैं, ऑल मिल्क प्रोडक्ट्स उसके अंदर रखे होते हैं। दोस काइंड ऑफ रेफ्रिजरेंट्स आर नथिंग बट यूज्ड इन कोल्ड स्टोरेजेस, उसमें अमोनिया यूज होता है, करेक्ट। तो इतना हमको अच्छी अच्छी चीजें खाने मिलती है उसकी वजह से, तो यार इज्जत देते हैं और थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ते हैं कि होता क्या है, कहां से आता है, कैसे मैन्युफैक्चर होता है, एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया। यार अमोनिया आता किधर से है, हाउ कैन वी मैन्युफैक्चर अमोनिया इन लेबोरेटरी। तो अगर हमको लेबोरेटरी में मैन्युफैक्चर करना है, सो हाउ वी कैन मैन्युफैक्चर इट इन लेबोरेटरी। गिव मी वन मोमेंट, होल्ड ऑन गाइस। अरे इसको क्या हो गया? ओके, लेट मी जस्ट पुट इन द इमेज और फिर मैं ओपन करता हूँ इसको। और आज नोट्स का पीडीएफ भेजने वाले हो क्या? हाँ हाँ, भेजने वाला हूँ, ठीक है। लास्ट सेशन में भी भेजा था ना मैंने, नहीं भेजा? भेजा या नहीं भेजा है? मैथ्स के नोट्स का भी भेजा है ना? ओके, सो मैथ्स के नोट्स का भी भेजा है। बाई चांस नहीं भेजा होगा तो भेज दूंगा फिर मैं, मुझे बता देना, मैं चेक कर लूंगा एक बार। ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट गाइस, वो इमेज कॉपी नहीं हो रहा है, लेट मी टेक इन अनदर वन। We will be studying around 3 methods of preparation of ammonia, out of which 2 methods are laboratory preparation methods and one method is commercial, yeah, industrial method of preparation of ammonia, right? So उसमें से today or tomorrow, maybe today or maybe tomorrow, I will send you one video, okay? Almost 8-10 मिनट का वीडियो रहेगा,
वो वीडियो अमोनिया के मैन्युफैक्चरिंग पे है. मेक श्योर दैट ऑल ऑफ यू आर वॉचिंग दैट वीडियो. ओके, वेरी नाइस वीडियो. छोटा है, बहुत बड़ा नहीं, बट उसमें अमोनिया मैन्युफैक्चरिंग के बारे में शॉर्ट में बहुत कुछ दिया है. लेबोरेटरी प्रिपरेशन एज वेल एज द एक्चुअल अमोनिया का जो प्लांट होता है ना, कि वो प्लांट में कैसे मैन्युफैक्चरिंग होता है, वो सब दिया है. तो शॉर्ट में थोड़ा समझ में आ जाएगा. ओके गाइस, आई एम नॉट समहाउ एबल टू इंपोर्ट द इमेज. One moment, guys. One moment. Okay, I'm sharing my screen. So before we go on to the diagram, okay, the first method of preparation of ammonia in laboratory is using ammonium salts. You can use ammonium salts to prepare ammonium salts. Now what are ammonium salts? अमोनियम के salts क्या क्या होते हैं? क्लोराइड, सल्फेट, नाइट्रेट, ये सारे salts है. तो अमोनिया के salts जैसे NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, NH4 twice SO4, अमोनियम सल्फेट, NH4NO3, अमोनियम नाइट्रेट. See, chloride, sulfate, sulfide, nitrate, carbonate, all of these are salts. तो अमोनियम का salt चाहिए हमको कोई तो, right? So let's take an ammonium salt. For example, the first reaction, ध्यान देना, NH4Cl, and we will mix it with an alkali. What is an alkali? Let's take NaOH, right? NaOH. What will be the reaction? Anybody? Tanaya, what will be the reaction? बताओ फट से, सोचो और बताओ जल्दी से. Are you there? बोलो फिर जल्दी से. What do you think will be the reaction? कौन से टाइप का रिएक्शन रहेगा? बताओगे तो लर्न नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो बाद में लर्न करते बैठोगे. तनिष बंसाली, बोलो. अरे क्या यार गाइस, कम ऑन, इतना सिंपल सा है. प्लस माइनस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है यार, खत्म करो ना. हाँ कि नहीं? प्लस माइनस पक्का, राइट? नो सर. वो बोल रही है. ओके, देखो यार, होना तो चाहिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ जाएगा, तो ये हो गया NH4OH, है ना, प्लस NaCl, प्लस NaCl. गाइस यही रिएक्शन है, लेकिन ये जो चीज है ना, ये स्प्लिट हो जाती है, और ये स्प्लिट होकर के फॉर्म होता है NH3 प्लस H2O, राइट? अमोनिया प्लस वाटर. तो बेसिकली तुमको एग्जाम में ये रिएक्शन लिखना है डायरेक्ट. NH4Cl प्लस NaOH gives NH3 ammonia plus H2O plus NaCl.
ये देखो NH3 दैट इज अमोनिया, वो बन गया, हमको जो चाहिए था वो बन गया। तो अमोनिया का मैन्युफैक्चरिंग है। फाइन। सो बनता तो यही है, लेकिन NH3 और H2O में वो डिकम्पोज हो जाता है। सो हम लोग लिखेंगे एग्जाम में ये रिएक्शन। लर्न करेंगे क्या? नहीं। ओके, लर्न नहीं करना है, दूसरा ले लो। NH4 ट्वाइस SO4 प्लस एक अनदर एल्कली, कोई दूसरा एल्कली, या NaOH ही ले लो फिलहाल, NaOH। ओके, क्या मिलना चाहिए? NH4 प्लस SO4 माइनस, ये प्लस ये माइनस होता है, तो अगेन NH4OH बनेगा भाई। यस, लेकिन हम लिखेंगे NH3 प्लस H2O प्लस SO4 का Na के साथ सॉल्ट, Na2SO4 सोडियम सल्फेट। इसके बदले NH4 ट्वाइस SO4 ले लो प्लस CaOH ट्वाइस ले लो। ये भी तो एल्कली है भाई, ये भी तो एल्कली ही है ना। सो अमोनियम सॉल्ट प्लस एन एल्कली विल गिव अस अमोनिया। यस, तो इसमें क्या रिएक्शन आने वाली है? यस, बोलो जल्दी से। ये कैल्शियम और ये सल्फेट का कैल्शियम सल्फेट बनेगा, CaSO4, and what are you left with? NH3 plus H2O. Getting it? So this is how you can manufacture ammonia in laboratory. अब इसका सेटअप देखो, रिएक्शन समझ में आया सबको? एवरीबॉडी, रिएक्शन समझ में आया सबको? Yes, So sir. इसमें Yes, sir. point, what are the reactants? The reactants are ammonium salt and alkali. Okay, क्या मैं कौन सा भी, फर्स्ट क्वेश्चन ऑन रिएक्टेंट्स, डायग्राम पे इस पे जाते हैं, लेकिन पहला क्वेश्चन, विच सॉल्ट कैन आई यूज? विच सॉल्ट कैन आई यूज? एनी अमोनियम सॉल्ट, एनी अमोनियम सॉल्ट एक्सेप्ट, एनीबॉडी, जल्दी से फटाफट बोलो, रैंडमली कोई भी। NH4NO3. NH4NO3 नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट नहीं यूज कर सकते, एक्सेप्ट अमोनियम नाइट्रेट। साथ साथ में याद करेंगे वाई, क्वेश्चन आता है फिर वाई, तुमको रीजन भी लिखना है, ये वाला सॉल्ट, और क्यों नहीं यूज कर सकते। यस, एनीबॉडी? अभिमन्यु बोल जल्दी से, क्यों नहीं यूज कर सकता भाई मैं ये सॉल्ट, क्या प्रॉब्लम है इसमें? सर आई डोंट नो, लेकिन शायद वो कोटिंग फॉर्म करता है। यस शेट्टी, सर वो हाईली वॉलेटाइल एसिड है, तो हमारा इट इज अमोनिया। एक्सप्लोसिव। वो एसिड नहीं है मेरे भाई, वो सॉल्ट है, अमोनियम का सॉल्ट है। परफेक्ट, रुद्र ने आंसर लिख के भेजा है। पॉइंट नंबर 1, इट इज एक्सप्लोसिव, कीवर्ड लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेगा। यस, इट इज एक्सप्लोसिव इन नेचर एंड इट मे, अच्छा दूसरा रीजन यहां लिखता हूं, इट मे डिकम्पोज, इट मे डिकम्पोज इनटू व्हाट? एनीबॉडी? किसमें डिकम्पोज होगा वो डिकम्पोज होगा, एनीबॉडी? इनटू nitrous oxide and water vapor. absolutely, it might decompose into nitrous oxide and water vapor. यस, वो डिकम्पोज हो जाता है। अरे डिकम्पोज हो गया तो वो खुद ही बचेगा नहीं, डिकम्पोज हो गया मतलब ऐसा कुछ हो जाएगा। NH4NO3 तुम ले लो। यस, और इसको ना थोड़ा सा हीटिंग करना पड़ता है, ये रिएक्शन जब होती है तो इस रिएक्शन में हीट इज इन्वॉल्व, हम देखेंगे। तो हीट की वजह से ये खुद डिकम्पोज हो जाता है ऐसे, करेक्ट? तो इसलिए ये नहीं हो पाता है। फर्स्ट गिव रीजन क्वेश्चन ऑन द रिएक्टेंट्स। ओके, सेकंड, ये फर्स्ट क्वेश्चन, विच सॉल्ट? एनी अमोनियम सॉल्ट एक्सेप्ट दिस। दूसरा, व्हाई भाई, ऐसा क्यों? तीसरा क्वेश्चन, which alkali should be used? Anybody? Calcium hydroxide. Why? वैसे तो गाइस यहाँ पे देखो, यहाँ देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज कर सकता हो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज कर सकता हो, यहाँ हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन देखा। काम तो हर जगह हो रहा है, यहाँ भी अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, हर जगह हो रहा है।
तो फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्यों प्रिफर करना है? Sir, because it is not deliquescent and it is cheap. आई होप तुम देख देख के आंसर नहीं कर रहे हो. हाँ, No, वन, sir. इट इज चीप. चीप सस्ता होता है यार, लेबोरेटरी में करना है तुमको, है ना? तो लेबोरेटरी में करना है तो हम तो कंजूस है, तो लेबोरेटरी में जो सबसे सस्ता पड़ेगा वो यूज करेंगे. मेक श्योर यू नो दैट इट इज अ लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड. यस. और दूसरा रीजन, इट इज नॉन डेलिक्वेसेंट, मतलब इट इज नॉट, लिख देता नॉट. वेदांत कुंभार, व्हाट डू यू मीन बाय डेलिक्वेसेंस? डेलिक्वेसेंट सब्सटेंस क्या होता है वेदांत? गैस जिसका नाम ले रहा हूं ना, फट से यस सर बोलो, नहीं तो मैं यहां से बाय कर दूंगा. हाँ, Yes, व्हाट डू यू मीन बाय डेलिक्वेसेंट सब्सटेंसेस? लास्ट ईयर वाटर चैप्टर में पढ़ा है ना? sir. The deliquescent substance is the substance which when exposed to the atmosphere, हाँ हाँ it हाँ. absorbs moisture and Yes, it will absorb moisture and become liquid. ठीक है, वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है एटमॉस्फेयर से. करेक्ट. सॉरी, डेलिक्वेसेंट मतलब मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने वाला, और यहाँ है इट इज नॉन डेलिक्वेसेंट, तो वो मॉइस्चर एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब नहीं करेगा, एंड दैट इज व्हाई वी विल बी यूजिंग. अब यहाँ पे बिकम्स लिक्विड का कोई मतलब नहीं है, ठीक है? यहाँ पे बिकम्स लिक्विड का कोई यूज नहीं है. वैसे मैंने डेफिनेशन लिखा, सो इट एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर. डेलिक्वेसेंस का डेफिनेशन लिखा है मैंने, ये इट एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, और यहाँ बोलेंगे इट इज नॉन डेलिक्वेसेंट, तो वो डेलिक्वेसेंट नहीं है. राइट. और रिएक्टेंट्स पे पूछा जाता है क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि जगह नहीं है यहां लिख रहा हूं. क्वेश्चन नंबर 4, अमाउंट. इन व्हाट अमाउंट द रिएक्टेंट्स नीड टू बी टेकन. राइट. सो ये जो एल्कली है शुड बी टेकन इन हायर प्रपोर्शन बाय वेट. द एल्कली, सब समझा दूंगा, एल्कली should be in higher proportion, higher proportion या ratio by weight. yes, ये 4 क्वेश्चन रिएक्टेंट्स पे आते हैं. सो बेसिकली अब हमारा एक मेन रिएक्शन क्या हो जाएगा? हम लोग लेने वाले हैं अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl लेंगे, और लेबोरेटरी में दूसरा क्या लेंगे? CaOH ट्वाइस लेंगे. यस. और इसको थोड़ा सा मिक्स करके हीट वीट करेंगे. हीट वीट करने के बाद में क्या मिलेगा मुझे? कैल्शियम क्लोराइड सॉल्ट मिलेगा. यहाँ जो मेटल है उसका सॉल्ट प्लस वाटर थोड़ा सा प्लस अमोनिया NH3, और हमको मतलब है सिर्फ इससे. क्लियर है बात? दिस इज हाउ द रिएक्शन विल टेक प्लेस, है ना? इसको यहां पे देखो तो जरा. ओके, आई होप द डायग्राम इज विजिबल नाउ. एवरीबडी, डायग्राम विजिबल है? ठीक है, थोड़ा सा ब्लर लिखा हुआ है, बट आई होप समझ में आ रहा है. एवरीबडी? Yes, sir. सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ये देखो NH4Cl और CaOH ट्वाइस, ये दो चीजें ले ली यहां पर हमने, है ना? इनटू अ राउंड बॉटम फ्लास्क, और वो राउंड बॉटम फ्लास्क को ऐसे टिल्टेड रख दिया, ये देखो ऐसा फेस डाउन. यस. गिव रीजन क्वेश्चन, गिव रीजन. अच्छा, अब एग्जाम में क्या होगा? ये डायग्राम आएगी, ये डायग्राम दे देंगे एज इट इज. ओके, और इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो जो सारे क्वेश्चंस में दे रहा हूं. ठीक है, यहाँ पे रिएक्टेंट का नाम नहीं लिखा होगा. ओके, गिव मी 1 sec. इसको क्या हो गया? होल्ड ऑन फॉर अ मोमेंट. प्रॉब्लम है. Yes, you guys are able to hear me, right? Yes, sir. Yes, sir. Okay, just give me 1 moment. हाँ, मैंने स्क्रीन अनशेयर किया है बिकॉज ये
ओके, सो इसको टिल्ट करके रख दिया. लुक एट इट्स फेस, द फेस इज लिटिल बिट डाउन, है ना, थोड़ा नीचे की तरफ से उसको टिल्ट करके रखा है. व्हाट इज द रीजन? अनदर क्वेश्चन कि भाई क्या रीजन है कि उसको तुमने टिल्ट करके रखा है? एनीबडी? Can I try, sir? यस प्लीज. Sir, to prevent the water which is formed from coming back. एब्सोल्युटली, और if you एब्सोल्युटली. crack the हमारा tube- रिएक्शन, यस, हमारा रिएक्शन क्या है? NH4Cl, वंस अगेन बार बार लिख रहा हूं, यहीं पे याद कर लेना. NH4Cl प्लस CaOH ट्वाइस, है ना, तो हमको मिल रहा है CaCl2 प्लस H2O प्लस अमोनिया. अब ये H2O रिलीज हो रहा है यहां से. H2O इज इन वेपर फॉर्म, ठीक है. ये वेपर अगर मैं नॉर्मल रख देता था, इसको ऐसे नॉर्मल अगर हम रख दे, है ना, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये वाटर यहाँ पे डिपॉजिट होके नीचे की तरफ आ जाए, राइट, विच वी डू नॉट वांट. हमको वाटर वापस नहीं आना है, क्योंकि ऑलरेडी ये राउंड बॉटम फ्लास्क गर्म हो चुका है, उसके ऊपर पानी लगेगा तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो क्रैक हो जाए. Yes, so to prevent cracking of this particular क्या है ये round bottom flask, we keep it tilted. So ये था सारा precautions और reactants जो हमको लेने पड़ेंगे. Everybody clear on this? उसके बाद देखो यहां से अमोनिया गैस आया इधर की तरफ, लेकिन अगेन इसमें वाटर वेपर भी है और अमोनिया गैस भी है. अब हमको चाहिए ड्राई अमोनिया, ड्राई अमोनिया. तो हमने उसको पास किया इस चेंबर से जहां के जिसके अंदर रखा है कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड. नाउ व्हाट इज कैल्शियम ऑक्साइड? इट इज अ ड्राइंग एजेंट. कैल्शियम ऑक्साइड इज अ ड्राइंग एजेंट. तो ड्राइंग एजेंट क्या काम करेगा? हमारा वेपर को रिमूव करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो वाटर को वो एब्जॉर्ब कर लेता है. और यहां देखो, आई होप यार ये विजिबल है, इसको बड़ा कर रहा हूं तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है. ये उल्टा, फाइन, अमोनिया को ऐसे उल्टे कंटेनर में कलेक्ट किया हमने. ओके, कंटेनर ऐसा उल्टा रखा हुआ है और उल्टे कंटेनर में हमने उसको कलेक्ट किया. व्हाई? बिकॉज अमोनिया इज लाइटर देन एयर. अमोनिया इज लाइटर देन एयर. यार सीधे कंटेनर में अगर अमोनिया को कलेक्ट करोगे तो वो हल्का है, हल्का होने की वजह से ऊपर चला जाएगा. सो आई कैन नॉट होल्ड इट, मैं उसको कलेक्ट नहीं कर सकता. HCl देखो, इट वाज हेवियर देन एयर, तो वो यहां आ रहा था, वजनदार है, वजन होने की वजह से नीचे आएगा, तो वो एयर को बाहर भगा देता है. यहां से अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर हो रहा था, यहां पर हो रहा है डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर. एयर नीचे आ जाएगा हेवी होने की वजह से, और जो हल्का है वो ऊपर चला जाएगा. सो अमोनिया इज लाइटर देन एयर, देयरफॉर इट इज कलेक्टेड बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर. तो इसलिए इसको ऐसा उल्टा रखना पड़ता है. डायग्राम क्लियर है सब लोगों को, है ना? तो मैं इसके कुछ क्वेश्चंस पे जाता हूं फिलहाल. ओके, और ये सारे पॉइंट्स बता दूंगा, डोंट वरी. नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, कितने 4 5 6 क्वेश्चंस हमने कवर किया, आई गेस 5 क्वेश्चंस किए. ओके, व्हाई इज कैल्शियम ऑक्साइड यूज्ड? सो इट इज यूज्ड एज अ ड्राइंग एजेंट, है ना, टू रिमूव दिस वेपर, टू रिमूव द वाटर जो उसके साथ आया है. तो यार इसके अलावा कैन आई यूज सम अदर ड्राइंग एजेंट? हमने HCl के लिए कौन सा ड्राइंग एजेंट यूज किया था? एनीबॉडी? HCl में कौन सा ड्राइंग एजेंट यूज किया था? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज किया था. यस और नो? कैन आई यूज कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हियर? नो. क्यों? अमोनिया NH3
यस, इफ आई पास इट थ्रू कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ये उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा। और तुमको याद क्या रखना है? तुमको याद ये रखना है भाई कि ये होता है एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ताकि लर्न नहीं करना पड़े, है ना। ये दोनों कंबाइन होके कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? A+B गिव्स AB, है ना। तो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन का कौन सा कंपाउंड बनेगा? NH4 ट्वाइस SO4, अमोनियम सल्फेट बन जाएगा, है ना। ये हाइड्रोजन इसमें ऐड हो जाएगा, SO4, अमोनियम सल्फेट कंपाउंड बन जाता है। सो H2SO4 is not used because it reacts with ammonia. Reactions balance नहीं है, बैलेंसिंग आई अज्यूम कि तुम लोगों को आता है और तुम लोग बहुत अच्छे से कर लोगे। ओके, सेकंड यार, और एक ड्राइंग एजेंट का नाम हमने देखा था, यस, NH3 प्लस फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड, याद करो, फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड। लेकिन यहां पे मैं फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड भी नहीं यूज कर सकता, वो इसलिए क्योंकि ये दोनों भी कंबाइन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो यार वाटर तो ऑलरेडी यहां पर है, राइट, और अमोनिया और P2O5 उसके साथ रिएक्ट कर लेगा और हमको मिलेगा अमोनियम फॉस्फेट, है ना। फॉर्मूला क्या होगा गाइस? देखो, अमोनियम NH4 प्लस, मतलब इसका वैलेंसी 1, एंड फॉस्फेट PO4 3 माइनस, है ना, तो इसका वैलेंसी 3, NH4 थ्राइस PO4, NH4 थ्राइस PO4, अमोनियम फॉस्फेट मिलेगा। अगेन रिएक्शन बैलेंस नहीं है, बैलेंस करना पड़ेगा। और आई गेस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए इसको रीराइट ऐसे कर देना, P2O5 प्लस H2O, H2O भी ले लेना, उसके बिना बैलेंस नहीं होगा रिएक्शन, NH4 थ्राइस PO4, ऐसे बैलेंस करना। ये H2O को मैंने यहाँ पे लिखा है, बट एक बार टेक्स्ट बुक में देख लेना, बट नहीं, यहाँ नहीं होगा, वो इसके साथ लेना पड़ेगा। क्लियर है गाइस? और कैल्शियम क्लोराइड भी तो ड्राइंग एजेंट है भाई, तो कैन आई यूज कैल्शियम क्लोराइड? नो, बिकॉज अमोनियम रिएक्ट्स विथ कैल्शियम क्लोराइड, है ना। ये रिएक्शन रट लेना, यस, विथ बैलेंसिंग रट लेना। ये आएगा CaCl2 डॉट 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 8NH3, फाइन। और यहां 8NH3 है, तो यहां पे 8 ले लेना, समझ में आया? नाउ दिस इज नॉट केमिकली कंबाइंड, बट स्टिल एक कुछ नया बन गया ना यार, अननेसेसरी कैल्शियम क्लोराइड वहां पे आ गया, करेक्ट, अननेसेसरी कैल्शियम क्लोराइड आ गया। तो वी कैनॉट यूज एनी ऑफ दीज 3 ड्राइंग एजेंट्स, है ना। तो व्हाई डिड वी यूज कैल्शियम ऑक्साइड? बिकॉज इट डज नॉट रिएक्ट विथ NH3, and all of these react with NH3. All 3 reactions are very important, है ना। Not balanced, you guys please balance it. जो लोग अच्छे बच्चे हैं, नोट्स बनाते हैं अपने अपने, वो लोग नोट्स बनाते वक्त बैलेंसिंग की प्रैक्टिस करना, ओके, और फटाफट बैलेंस भी करना इसको, और बैलेंस रिएक्शन लिखना, यस। अब देखो यार, ये CaO, वन मोर इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं छोटी छोटी, ओके। दिस इज बेसिक इन नेचर, दिस इज बेसिक इन नेचर। एंड अमोनिया, अमोनिया का नेचर क्या है, कोई बता सकता है? एसिडिक, बेसिक? बेसिक। पक्का? Basic. वैसे तो अमोनिया न्यूट्रल होता है, वैसे तो अमोनिया ना ही एसिडिक है ना ही बेसिक है, लेकिन क्योंकि यहां पर वाटर प्रेजेंट है, वो बेसिक हो गया, है ना। क्योंकि वो यहां पर वाटर है, वो बेसिक हो गया। तो बेसिक सब्सटेंस बेसिक के साथ फिर से रिएक्ट नहीं करेगा, यस। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होने की वजह से ये बेसिक है, ओके। लेकिन जब मैं यहां से ड्राइंग एजेंट करके उसको ड्राई करके बाहर निकालूंगा, दैट टाइम
इट विल बी न्यूट्रल इन नेचर। वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लेना। जैसे ड्राई HCl था, ड्राई HCl इज नॉट एसिडिक इन नेचर, वैसे ड्राई अमोनिया इज ऑल्सो नॉट बेसिक इन नेचर। पानी ऐड करने की वजह से वो बेसिक इन नेचर हुआ है। क्लियर बात समझ में आई सबको? एनीबॉडी, एनी डाउट टिल हियर, टिल नाउ? छोटा मोटा कुछ भी, गो अहेड एंड यस सर। सर वो P2O5 के रिएक्शन में P2O5 ने H2O को एब्जॉर्ब क्यों नहीं कर लिया पहले, फिर शायद रिएक्शन हो जाता। नहीं 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 नहीं, देखो देखो क्या हो रहा है ना, एब्जॉर्ब पूरी तरह कर नहीं रहा है वो, क्योंकि क्योंकि ये सिर्फ वाटर नहीं है यहाँ पे, ये वाटर ऑलरेडी अमोनिया के साथ रिएक्ट कर चुका है, NH4OH के फॉर्म में है। ओके, और वो डिकम्पोज होने वाला है। सी मैंने पहले भी बोला है, ऊपर स्टार्टिंग में ही मैंने स्टार्ट ही इससे किया था कि भाई NH3 और H2O ही नहीं है वहां पे, NH4OH बन रहा है। यस, जो डिकम्पोज हो जाता है ड्यू टू हीट प्रेजेंट, है ना, तो पूरा के पूरा वाटर तो एब्जॉर्ब करेगा नहीं, क्योंकि NH4OH के फॉर्म में है, और उसमें से एब्जॉर्ब कर लेगा। समझ रहे? अरे फॉस्फोरस रादर देन, और चलो अगर एब्जॉर्ब कर भी लिया, अगर एब्जॉर्ब कर भी लिया तो भी, अगर एब्जॉर्ब कर भी लिया तो जब भी ये वाटर के थ्रू जाएगा तो अमोनिया वाटर छोड़ो फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है अभिमन्यु, है ना, तो वाटर रहे नहीं रहे उसको कोई लेना देना नहीं है। ओके, तो ये एनी विच वेज इसके साथ रिएक्ट, फॉस्फोरस और ऑक्सीजन की जरूरत है उसको रिएक्ट करने के लिए, वाटर अगर निकल भी जाता तो भी। ओके, सो इतने सारे क्वेश्चंस बने सिर्फ रिएक्टेंट्स पे और ड्राइंग एजेंट पे, राइट? ये सारे 4 लिखे मैंने यहाँ पर। ओके, ये मैंने 6 लिख दिया, बट ये 5th होना चाहिए कि कौन सा ड्राइंग एजेंट यूज होता है, क्यों है, बाकी लोगों की रिएक्शंस आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट। और लास्ट, हाउ इज अमोनिया कलेक्टेड? हाउ इज अमोनिया कलेक्टेड? Okay, so it is collected by downward displacement of air. Why? Because it is lighter than air. Lighter than air. Okay, vapor density of air, air की तो यार 14.4 होती है, and vapor density of ammonia NH3 density, density guys 8 point कुछ तो है, guys 8 point कुछ तो है, मुझे बुक में चेक करना पड़ेगा। 8.5 है पक्का? पक्का, ओके चलो। Yes, sir. ओके, वेदांत ने बोला इसलिए लिखा, ठीक है, तो 8.5। यस, तो इसका वेपर डेंसिटी है 8.5, ठीक है। तो देखो इसका डेंसिटी ज्यादा है, जिसका डेंसिटी ज्यादा है वो नीचे आता है, तो इसका डेंसिटी कम है तो ये ऊपर चला जाता है। अब वाटर के अंदर कलेक्ट नहीं कर सकते क्या हम इसको? वाटर, यस, कैन वी कलेक्ट इट ओवर वाटर? ओवर वाटर नो, व्हाई वी कैन नॉट कलेक्ट इट ओवर वाटर? बिकॉज इट इज हाईली सोल्यूबल। सोल्यूबल नहीं लिखना सिर्फ, यस, थोड़ा छोटा मोटा सोल्यूबल नहीं होता है, हाईली सोल्यूबल होता है। ओके, इट इज 702 वॉल्यूम्स से सोल्यूबल है, मतलब 1 ml of water will absorb 702 ml of NH3 फॉर एग्जाम्पल। ml नहीं, सेंटीमीटर क्यूब ले लो, बाय वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम है ना, तो ml छोड़ दो, ml भी वॉल्यूम का यूनिट है, बट टेक इट दिस वे। ओके, 1 centimeter cube of water will absorb 702 centimeter cube of NH3। मतलब यार ये तो HCl से भी ज्यादा सोल्यूबल इन वाटर है। HCl का सोल्यूबिलिटी कौन बताएगा वाटर में, जल्दी से? Anybody? 52 volumes of water dissolve 1 volume of hydrogen. अरे 1 volume of water will dissolve 452 volumes of HCl। उल्टा बोला तुमने। So 252 है ना? 252 नहीं, शायद 400 कुछ है, 450 एक बार, हाँ 400 कुछ है, 452 वॉल्यूम्स। ओके, तो ये दो फिगर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूजन नहीं चाहिए, भूलना भी नहीं, राइट?
और मिक्सअप भी नहीं करना, इसलिए मैंने HCl अच्छे से पढ़ने बोला है, मिक्सअप करके नहीं आना इसको, फाइन। एंड दैट इज व्हाई वाटर के अंदर भी नहीं कलेक्ट कर सकते और उल्टा रख के कलेक्ट करना पड़ता है बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। यहां से फिगर बता देता हूं, वहां से ढंग से हो नहीं पा रहा था वो। ओके, सो या लेट्स टेक दिस वन। आई होप दिस इज क्वाइट प्रॉपरली विजिबल टू यू गाइस। या विजिबल है ना गाइस? Yes, sir. परफेक्ट, यस। तो या यहां से देख लो, ये कंटेनर उल्टा रख दिया है। एक सेकेंड, ये कहां गया भाई इसका ये पेन? ओके, सी ये कंटेनर उल्टा रखा है यहाँ पे, ओके ना? सो फाइन, ये यहां से आएगा अमोनिया, इसके थ्रू पास करेगा, ये सब वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा और यहां पर अमोनिया कलेक्ट हो जाएगा। ओके, नाउ कैसे पता चलेगा कि अमोनिया कलेक्ट हो गया है? जैसे HCl पता चला था वैसे ये पता चलेगा। टेक अ ग्लास रॉड, डिप इट इन HCl, HCl में डिप करके ग्लास रॉड को यहां पे ला करके रख दो, करेक्ट? तो क्या दिखेगा? व्हाट विल यू सी? डेंस व्हाइट फ्यूम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड, हाँ कि नहीं एवरीबॉडी? Yes, sir. सो टेस्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा टेस्ट के ऊपर। हाउ डू यू टेस्ट अमोनिया? NH3 वहां पे कलेक्ट हो गया है, ये टेस्ट कैसे करोगे? सो डिप अ रॉड इन HCl एंड प्लेस इट नियर अमोनिया। तो क्या मिलेगा हमको यहाँ पर? NH4Cl विच इज एक्चुअली सॉलिड का डेंस व्हाइट फ्यूम्स, और उस पर से पता चलेगा कि हाँ भाई ये ग्लास जार अभी भर गया है, तो अभी यहां से इसको हटा देना है। क्लियर है? इतने सारे सवाल। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट, ड्राई अमोनिया जो हमने कलेक्ट किया इट इज न्यूट्रल। ओके, इसके अंदर लिटमस पेपर लेकर के जाओ, कुछ नहीं होगा लिटमस को। लेकिन अगर मॉइस्ट लिटमस पेपर लेकर के गए तो फिर बेसिक नेचर पता चलेगा, है ना? तो वाटर में जब इसको हम मिक्स करेंगे तभी वहां पर OH माइनस आयन आएगा, और OH माइनस आयन आएगा। अच्छा देखो, NH3 प्लस H2O मॉइस्ट, तो ये बन गया NH4OH, और NH4OH का NH4 प्लस प्लस OH माइनस, इस OH माइनस आयन की वजह से इट विल शो बेसिक नेचर। क्लियर है? सो वाटर के अंदर ही बेसिक नेचर देगा, अदरवाइज इट इज न्यूट्रल। तो इंपॉर्टेंट चीज पॉइंट टू बी नोटेड, एंड दैट इज द फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ammonia. Sir, for identification, Everybody clear है? हाँ, yes. sir, for identification, can we say that it has a pungent smell also? Absolutely. लेकिन ओके, चलो एक और टेस्ट लिख देता हूँ, फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट इज इट हैज अ पंजेंट स्मेल। ओके, लेकिन जैसे ही वहां से अमोनिया बाहर आएगा पंजेंट स्मेल तो आ ही जाएगा यार। तुमको ये थोड़ी ना पता चलेगा उससे कि मेरा जो जार है जिसको मुझे अमोनिया से भरना था वो भर गया। वो पता करने का तरीका पंजेंट स्मेल नहीं है। सो जब भी टेस्ट पूछे जाते हैं कोशिश करना केमिकल टेस्ट लिखने की, ना कि फिजिकल टेस्ट। ओके, चलो, एनीबॉडी एनी डाउट इन दिस एंटायर मेथड ऑफ प्रिपरेशन? गाइस मैं थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूं, मैं इसलिए कि यार सारी चीजें साथ में आधे से ज्यादा रट लो बैठ करके, उसके लिए 100% अटेंशन चाहिए। ओके, यस पार्थ, यू विल सेइंग समथिंग? How does the inclined position provide greater surface How does the inclined position provide greater surface area? इंक्लाइंड पोजीशन ग्रेटर सरफेस एरिया नहीं प्रोवाइड कर रहा है। ओके, इंक्लाइंड नहीं यार, क्यों इंक्लाइंड सरफेस ग्रेटर सरफेस एरिया प्रोवाइड करेगा? ऐसा कुछ नहीं है। कहां लिखा है? ऐसा कुछ है क्या बुक में? Is it Parth? It is not written that the inclined position, but it is written that reactants being solid are
ground thoroughly to provide maximum surface area. हाँ, अरे ये तो अलग चीज है ना, ये अलग चीज है, ये इंक्लाइंड पोजीशन पे थोड़ी ना लिखा हुआ है। यस, अभी देखो तुमने जो सॉल्ट यूज किया है, राइट, और जो CaOH ट्वाइस यूज किया है, उसको जितना पाउडर फॉर्म में रखोगे, जितना क्रश करोगे, जितना ज्यादा वो क्रस्ट फॉर्म में रहेगा, उतना ज्यादा सरफेस एरिया रहेगा। मतलब देखो यार, यहाँ CaOH तो सॉल्यूशन फॉर्म में है ना, तो CaOH को तो हम कुछ नहीं कर सकते, फाइन, स्लेक लाइम इज इन सॉल्यूशन फॉर्म, लेकिन अमोनियम सॉल्ट जो है वो तो ये है, सॉलिड है, करेक्ट, NH4Cl सॉलिड है। तो NH4Cl को तुमको जितना छोटे छोटे पीसेस में कट कर सकते हो उतना करना है। देखो सॉल्ट का बड़ा बड़ा पीसेस आता है, अमोनियम सॉल्ट का, राइट, उसको पूरा ऐसे बड़ा बड़ा पीसेस नहीं डालना है, उसको क्रश करके अच्छे से क्रश करके डालो उसको अंदर, that will provide a greater surface area for reaction to happen। समझ में आ रहा है पार्थ? Yes, sir. इंक्लाइन पोजीशन का इससे कोई लेना देना नहीं है भाई, ठीक है। चलो, एनीथिंग एल्स एवरीबॉडी? चलो ग्रेट, तो एक काम करना, जितना भी मैं आज सिखाऊंगा आज के आज जा करके बैठ करके लर्न कर लेना। सुनो, जिस दिन सिखाया है उस दिन का उस दिन अगर करोगे ना तो बहुत बहुत टाइम तक भूलोगे नई चीजों को। फाइन? यस श्लोक, यू सेड समथिंग? ओके, लेट्स टेक द सेकंड एक्सपेरिमेंट। सेकंड क्या बोलते हैं उसको, एक्टिविटी, एक्टिविटी नहीं मतलब मेथड, लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ओके, ओके यही रहेगा। आर यू गाइज एबल टू सी दिस इमेज? इमेज दिख रहा है ना क्लियरली? थोड़ा सा एनीबडी, किसी को ऐसा कि नहीं दिख रहा है वगैरह कुछ? थोड़ा बड़ा इमेज अगर खुले तो, बड़ा तो नहीं खुल रहा है। ओके चलो गाइज, मैंने क्या गूगल से इमेज ओपन किया है, आई होप यू गाइज आर एबल टू व्यू द इमेज। ओके, सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन, सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन बोलता है यूजिंग नाइट्राइड्स, यूजिंग नाइट्राइड्स। चलो पहले मैं इसका सब मीनिंग बता देता हूं। नंबर 2, यूजिंग नाइट्राइड्स। नाइट्राइड क्या होता है? कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्राइड इज नथिंग बट कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन। तो मेटल नाइट्राइड्स यूज करेंगे हम। ये ले लो एक मेटल है ना, उसका नाइट्राइड कैसे बनेगा? Mg3N2, हाँ कि नहीं? Mg3N2 इज द मैग्नीशियम नाइट्राइड। अब कैल्शियम है, नाइट्रोजन है, वैलेंसी पता हो तो बना सकते हो यार, अरे Mgn2 Mg3N2, राइट, Ca3N2 कैल्शियम नाइट्राइड। ओके, ऐसे जो भी नाइट्राइड है, एक मेटल लेंगे, मेटल का नाइट्राइड लेंगे, और यूजिंग दिस मेटल नाइट्राइड वी विल प्रिपेयर अमोनिया। फाइन, अब कैसे होगा? चलो लेट्स टेक द फर्स्ट वन फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक द फर्स्ट वन, मैग्नीशियम नाइट्राइड Mg3N2, मिक्स इट विद वाटर ओनली, बेसिक सिंपल, वाटर में मिक्स कर दो इसको। ओके, तो क्या रिएक्शन बनेगा? एनीबडी, एनीबडी? बिना देखे गाइस, आई डोंट नो इफ यू गाइस आर सीइंग इन द बुक, कोई मतलब नहीं है, मेरे ऊपर इंप्रेशन झाड़ के कुछ नहीं होगा, राइट? आता होगा तो खुद से बताओ। हाँ, क्या होगा? Mg OH2 ओके, MgOH ट्वाइस, हाँ, प्लस NH3 प्लस NH3। कैसे किया यार ये रिएक्शन? सर डबल डिस्प्लेसमेंट। एब्सोल्युटली खत्म। अब ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है ना? तो ये गया इसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो अगर डबल डिस्प्लेसमेंट है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनना चाहिए था, हाँ कि नहीं? लेकिन थोड़ा सा याद रखो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। अरे उसका रीजन भी है, अगर तुम थोड़ा मतलब थोड़ा सा मतलब वाटर है ना यार,
वाटर H+O- थोड़ी ना होता है ना। वाटर तो कंटिन्यूअसली आयोनाइजेशन करते रहता है, सेल्फ आयोनाइजेशन। तो वाटर तो होता है H+ और OH- के फॉर्म में। यार जिसको लॉजिकली याद रखना है वो उनके लिए बता रहा हूं, बाकी तो लर्न कर लेना फिर क्या, है ना। तो ये प्लस ये माइनस, भाई ये तो OH- के साथ जाएगा, O- के साथ कभी नहीं। कितनी बार हमने देखा है वाटर का ब्रेकिंग कैसे होता है, H+ और OH-, है ना। तो वाटर ऐसे आयोनाइज हो जाएगा और ये चला जाएगा इसके साथ, है ना। तो बना MgOH प्लस अमोनिया। तो प्योर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिर्फ यहां पे प्लस और यहां पे माइनस मत लिख देना, ओके। या सो सीधा सीधा रिएक्शन है भाई। कैल्शियम नाइट्राइड ले लो, Ca3N2 प्लस वाटर, है ना। तो क्या बनेगा, CaOH ट्वाइस प्लस NH3। बैलेंस प्लीज, ये आप लोगों को करना है, ओके। सो इस तरह से रिएक्शन होने वाली है। फाइन, सो लेट्स गो अहेड एंड डू द रिएक्शन। और उसके प्रिकॉशंस ये वो हम लोग सब पढ़ लेंगे, ओके। आ जाओ यहाँ पे, क्या किया है, मैग्नीशियम नाइट्राइड ले लिया यहाँ पर, यस, और यहां से वाटर ऐड कर दिया ऊपर से। वार्म वाटर, नोट इंपॉर्टेंट, वार्म वाटर, थोड़ा सा गर्म, ओके। ये थीसल फनेल है, ये थीसल फनेल से वाटर ऐड कर दो अंदर। मेक श्योर कि थीसल फनेल का जो नीचे वाला एंड है वो वाटर के अंदर हो, ओके। तो रिएक्शन चालू, खत्म। क्या होगा, यहां से अमोनिया गैस बाहर आएगा, यहां से अमोनिया गैस बाहर आएगा, ओके। ड्राइंग एजेंट CaO। अब तुम बोलोगे यार इसमें तो वाटर नहीं है, पिछली बार तो वाटर भी आ रहा था। अरे ट्रेसेस ऑफ मॉइस्चर रहेगा भाई, ट्रेसेस ऑफ मॉइस्चर रहेगा। तो इसमें से पास किया और यहां से बाहर आया, कलेक्टेड बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, सिंपल, खत्म। सो सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, है ना। और कैसे टेस्ट करेंगे, अगेन HCl रॉड को पास में लेकर के आओ एंड ये वो, खत्म, कुछ नहीं है उसमें, करेक्ट। नाउ ये मेथड थोड़ा कम यूज किया जाता है लेबोरेटरी में, बट पहला वाला मेथड तो बहुत वाइडली यूज्ड है, बहुत ज्यादा यूज करते हैं फर्स्ट मेथड। सो फर्स्ट मेथड इंपॉर्टेंट भी So बहुत if है। we are asked हाँ, the laboratory method, should we write the first one? देखो, एक स्पेशल अगर लेबोरेटरी मेथड लिखने बोला तो तुम कोई भी लिख सकते हो, ठीक है। 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा अगर बोला है कि बताओ करके मेथड वगैरह कौन सा है। जनरली इस पे क्वेश्चन कैसा आता है मैं वही बोल रहा हूँ, डायग्राम दे देते हैं, राइट। डायग्राम देते हैं, बोलते हैं किसका डायग्राम है बताओ, और फिर क्वेश्चंस पूछते हैं। जनरली 5-6 मार्क का क्वेश्चन आता है। सो गाइज, क्योंकि ये 5-5 6-6 मार्क का क्वेश्चन आएगा, मैंने लिटरली उस पे 40 मिनट स्पेंड किया है, फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ओके। तो 5-6 मार्क्स सिक्योर हो जाने चाहिए अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो, ओके फाइन। और सेकंड मेथड तो सिंपल है, कुछ है नहीं उसमें ज्यादा, रिएक्टेंट्स ले लो, नाइट्राइड ऐसे बनता है, और फिर तो इसमें दोनों क्वेश्चन आते हैं कि हाउ इज द नाइट्राइड फॉर्म, नाइट्राइड कैसे मिलता है। तो मेटल लेते हैं, नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट होता है तो नाइट्राइड बनता है भाई, यस। और नाइट्राइड को वार्म वाटर, गरम पानी, गरम हॉट नहीं है, वार्म वार्म वार्म, मतलब आई होप समझ में आता है तुम लोगों को। सो दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ ammonia. These two are laboratory methods of preparation. The third method of preparation is Sir, Haber's process. Yes, yes. sir, why do we use warm water? कुछ नहीं, रिएक्शन मैग्नीशियम, याद करो मैग्नीशियम रिएक्टिविटी सीरीज में कहां आता है, मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, याद आ रहा है कुछ, मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, अरे आठवता है का, यस, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद हॉट वाटर, तो रिएक्ट नहीं करेगा ना, इसलिए, ओके, समझा, सिंपल। सो यह सिंपल सा रीजन है वार्म वाटर यूज करने का, और नथिंग मच। कोल्ड वाटर से रिएक्शन नहीं आगे बढ़ेगा जल्दी। चलो, सो गिव मी 1 मोमेंट, मैं डायग्राम
कॉपी करने की कोशिश। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट हेबर्स प्रोसेस। प्रैक्टिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है हेबर्स प्रोसेस। प्रैक्टिकली मतलब ऐसे इंडस्ट्रीज में वगैरह जो होता है, तो इट इज वन ऑफ दी, चलो यार ऐसे ही होता है, वन ऑफ दी मतलब हेबर्स प्रोसेस से ही अमोनिया प्रोड्यूस होता है, नॉट वन ऑफ दी, हेबर्स प्रोसेस से ही प्रोड्यूस होता है ऑन अ वेरी लार्ज स्केल। बहुत बड़ा ह्यूज प्लांट होता है, ह्यूज। ओके, हम लोग यहाँ पे शॉर्ट में देखेंगे फिर भी क्या चल रहा है। आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। ओके, ओके, यहां ध्यान देना। हेबर्स प्रोसेस, हेबर्स प्रोसेस बहुत सिंपल सा रिएक्शन है यार, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। नाइट्रोजन ले लो, है ना, हाइड्रोजन ले लो, दोनों को मिला दो, दोनों को मिला दोगे तो क्या मिलेगा, NH3 अमोनिया। खत्म, कुछ है ही नहीं उसमें। तो नाइट्रोजन ले लिया, हाइड्रोजन ले लिया, मिक्स कर दो। अब यहां देखना जरा, कितने नाइट्रोजन है, 1, है ना, कितने हाइड्रोजन है, 3, करेक्ट। तो उनको लेना पड़ता है 1:3 रेशो में बाय वॉल्यूम, 1:3 रेशो बाय वॉल्यूम, है ना। इसका मतलब क्या है, 1:3 रेशो मतलब अगर मैं 100 अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन लेता हूं तो मुझे 300 अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन लेना पड़ेगा। क्यों, बाद में बताऊंगा, फिलहाल रुक जाओ। ओके, 100 अगर मैं ये ले रहा हूं तो मुझे 300 अमाउंट का हाइड्रोजन लेना पड़ता है। ओके, और मुझे यहां पे मिलता है 2 वॉल्यूम्स। इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसलिए बता रहा हूं। लेट्स बैलेंस द रिएक्शन, लेट्स बैलेंस द रिएक्शन। तो यहां पे आएगा 3 और यहां पे आएगा 2, है ना। तो यहां से देख लो, वॉल्यूम मतलब क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। वॉल्यूम मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना। देखो, नाइट्रोजन का 1 मॉलिक्यूल लिया, हाइड्रोजन का 3 मॉलिक्यूल्स लिया, और अमोनिया का 2 मॉलिक्यूल्स बना। यस, सो रेड्यूस्ड वॉल्यूम मिला मुझे, रेड्यूस्ड, है ना। देखो गाइस, टोटल मॉलिक्यूल 3 ले रहा हूं मैं, मुझे मिल रहा है प्रोडक्ट में जस्ट 2 मॉलिक्यूल्स। ओके, सो 2 वॉल्यूम्स ऑफ अमोनिया इज प्रोड्यूस्ड। ऐसे याद रखो इसको, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो बताऊंगा। ओके, 2 वॉल्यूम्स ऑफ अमोनिया इज प्रोड्यूस्ड। लेकिन इतना इजी नहीं है। एक तो ये है रिवर्सिबल रिएक्शन, है ना। तो जो अमोनिया बन रहा है भाई, वो रिवर्स रिएक्शन बन के फिर H2N2 बनेगा। ओके, दिस क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। ओके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चंस इस पे बनते हैं, आते हैं, और अदरवाइज ऑल्सो इंपॉर्टेंट है। फाइन, तो हमको यहां यूज करना पड़ता है कुछ टेम्परेचर, है ना। तो हम टेम्परेचर यूज करते हैं 450 to 500 डिग्री सेल्सियस। इसमें मेरी छोटी मोटी कोई गलती हो जाए तो माफ कर देना भाई। और प्रेशर हम लोग यूज करते हैं 200 to 900 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। और कैसे होता है, क्या होता है, ये सब हम देखेंगे। इतना सिंपल नहीं है कि नाइट्रोजन लिया, हाइड्रोजन लिया, मिक्स कर दिया, खत्म, नो। अब हमको चाहिए पहले तो नाइट्रोजन। ओके, तो नाइट्रोजन किधर से आने वाला है, नाइट्रोजन आने वाला है एयर से। एयर से हमको नाइट्रोजन, एयर से नाइट्रोजन को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। एनीबॉडी, कैसे करेंगे भाई, नाइट्रोजन को एयर से कैसे निकालेंगे, एनीबॉडी, जल्दी से, कोई भी, नथिंग, नोबडी। अरे आवाज भी आ रही है मेरी। हाँ सर। बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर। क्वेश्चन नंबर 1, हेबर्स प्रोसेस में जो नाइट्रोजन यूज होता है वो कहां से आता है, वो आता है एयर से। कैसे, बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर। भाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में सिखाने वाला नहीं हूं, है ना, ये लोअर क्लासेस में 7th 8th में हो चुका।
तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करके हम वहां से नाइट्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेंगे। दूसरा आया हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कहां से आया? एयर से आया। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कहां से आया? एनीबॉडी? हाइड्रोजन आया बॉश प्रोसेस से। अब बॉश प्रोसेस कहां से आया? 9th स्टैंडर्ड के केमिस्ट्री से। बहुत बड़ा बॉश प्रोसेस था, वो मैं समझाने नहीं वाला और ना ही उस पे कोई क्वेश्चन आने वाला है। तुमको सिर्फ आंसर ये लिख के आना है, चिपका दो, अरे बॉश प्रोसेस से आया, खत्म। ओके, बॉश प्रोसेस में वाटर गैस बनता है एंड वो वाटर गैस वाला हाइड्रोजन आता है। ओके, आई होप थोड़ा बहुत याद होगा। तो बॉश प्रोसेस से हाइड्रोजन आया। क्लियर है? तो एयर से नाइट्रोजन आएगा, बॉश प्रोसेस से हाइड्रोजन आएगा। यस, तो पहले तो नाइट्रोजन एक्सट्रैक्शन का प्लांट चाहिए, वहां से नाइट्रोजन एक्सट्रैक्ट होगा। अब आ जाओ जरा डायग्राम के ऊपर, ठीक है? ये देखो बॉश प्रोसेस, मीथेन प्लस वाटर, याद करो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, मिला ना हाइड्रोजन? ओके परफेक्ट, ठीक है, जाने दो। तो यहां से एयर अंदर गया। ओके, यहां से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम है ये, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वगैरह हुआ, यहां से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गया। तुम लोग यहां से देखो इस डायग्राम को, इसको भूल जाओ, इसके लेफ्ट साइड में जो है ना, इसको भूल जाओ, भूल जाओ, छूमंतर गया। ओके, तुम लोगों को इसका कोई काम नहीं है फिलहाल। मैंने शायद थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम ले लिया है तुम्हारे बुक के कंपैरिजन में, बट अच्छे से बताऊंगा फिर इसमें। ओके, अब देखो एयर आया, एयर के साथ जब यहां पर इनपुट, चलो यार थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन बता देता हूं मैं इसका जरा। ओके, प्लीज ध्यान देना इधर। स्टेप 1 थोड़ा फ्लो चार्ट फॉर्म में बताता हूं, फ्लो चार्ट एग्जाम में ड्रॉ करने के लिए आता है। ओके, तो यहां से आया हमारा नाइट्रोजन N2, नाइट्रोजन, और यहां से आया हमारा हाइड्रोजन। नाइट्रोजन का वॉल्यूम कितना है? 1 वॉल्यूम। हाइड्रोजन का वॉल्यूम कितना है? 3 वॉल्यूम। हाइड्रोजन कहां से आया? बॉश प्रोसेस से। नाइट्रोजन कहां से आया? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर से। ओके, ये दोनों आए, इन दोनों को कंबाइन किया हमने और ये जाता है कंप्रेसर के पास। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ कंप्रेसर? कंप्रेसर का रोल है कि उसको कंप्रेस करना। कंप्रेस, यार कंप्रेस तो आई गेस तुमको समझ में आता है ना? कंप्रेस, एंड ये कंप्रेसर में होता है प्रेशर। यार बिना प्रेशर के कैसे कंप्रेस होगा? तो उसमें 200 से 900 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेंटेन किया जाता है। तो यहां अगर तुम देखना चाहोगे थोड़ा, तो यहां कंप्रेसर कौन सा है भाई? आई गेस ये कंप्रेसर है, कहां गया ये? लुक हियर, ये कंप्रेसर। कंप्रेसर क्या कर रहा है? प्रेशर मेंटेन कर रहा है ना? गाइस तुम लोग बुक का डायग्राम देख लेना यार, मैंने नेट पे जो अच्छा डायग्राम मुझे लगा सबसे बेस्ट वो मैंने उठा लिया। ठीक है, मैंने तुम लोगों के बारे में, बच्चों के बारे में नहीं सोचा, उठा लिया, मुझे अच्छा लगा। ओके, एनीवेज मैं तुमको सिंप्लीफाइड वर्जन दे रहा हूँ इसलिए। तो कंप्रेसर के पास जाएगा, ये कंप्रेसर पे हो रहा है कंप्रेशन। ठीक है, कंप्रेसर में दोनों मिक्स होगा, मिक्स होगा मतलब बेसिकली कंप्रेस होगा, है ना? फिर उसके बाद जाता है वो एक कैटालिटिक चेंबर में। बता रहा हूं, जाने दो, ये छोड़ ही दो तुम लोग, है ना? माय फॉल्ट, आई टुक अ रॉन्ग डायग्राम। कंप्रेसर में क्या हो रहा है समझ में आ गया? इधर फिर यहां से आगे बढ़ेगा, गैसेस निकलेंगे और जाएंगे एक दूसरे चेंबर में। यस, इस चेंबर को हम नाम दे देंगे कैटालिटिक चेंबर। यस, कैटालिटिक चेंबर। अब देखो, अगर मैं तुमको समझाऊं बेसिकली क्या है, तो इसके साथ ये जो रिएक्शन है, नॉट जस्ट दिस, इसके साथ हमको यूज करने पड़ते हैं कुछ स्पेसिफिक कैटलिस्ट, एंड द कैटलिस्ट आर फाइनली डिवाइडेड आयरन। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, फाइनली डिवाइडेड होना चाहिए, फाइनली डिवाइडेड आयरन। और the there is a promoter also,
एक सेकेंड, finely divided iron, and the promoter that is used is molybdenum. This is catalyst, and promoter is molybdenum. Okay, promoter that is used is molybdenum. अब ये कैटालिटिक चेंबर में क्या हो रहा है? कैटालिटिक चेंबर में ऑब्वियसली कैटलिस्ट है Fe और प्रमोटर भी है, यहाँ पर मोलिब्डेनम बैठे हुए हैं दोनों अंदर, है ना यार। यहां से जो गैसेस आए, एक तो वो कॉम्प्रेस्ड फॉर्म में है, राइट, तो वो बहुत ज्यादा उनकी स्पीड है, स्पीड बहुत ज्यादा है उनकी, वो कंटिन्यूअसली वाइब्रेट कर रहे हैं। वाइब्रेट क्या, ये तो तोड़फोड़ कर रहे हैं, वाइब्रेशन तो बहुत दूर की बात है ना। देयर आर मूविंग इन ऑल डायरेक्शंस इन अ रैंडम वे, कुछ भी चल रहा है उनका, कुछ भी अपनी मनमानी चल रही है, तोड़फोड़ गर्दी है वहां पे, बहुत भीड़ है। किसकी किसकी? नाइट्रोजन की और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स की। यस, ये आयरन क्या करता है? आयरन उसको बोलता है बेटा आजा। यहां आयरन रखा हुआ होता है, ऐसे समझ लो। ओके, आयरन के लेयर्स होते हैं, लेयर बाय लेयर आयरन रखा होता है, यहाँ पे थोड़ा ऊपर थोड़ा ऊपर, है ना। आयरन क्या करता है? आयरन दोनों को शांत करने का काम करता है ना। आयरन दोनों को अपनी तरफ लालच दे करके अट्रैक्ट करता है, बोलता है आजा आजा आजा, इधर आजा, लॉलीपॉप दिखाता है, चॉकलेट देता है, आइसक्रीम देता है ना। तो ये नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल यहाँ आके थोड़ा सा उसका मोशन कम हो जाता है, वो बैठा नहीं है, उसका मोशन कम हो रहा है। यस, यहाँ पे आकर के बैठा। ओके, और ये हाइड्रोजन भी, हाइड्रोजन को भी लालच देता है ना। पिज्जा खिलाऊंगा, मैकडी ले जाऊंगा, मूवी ले जाऊंगा, यस, रात को आऊंगा मैं, तुझे ले जाऊंगा मैं, फिल्म दिखाऊंगा मैं, सैर कराऊंगा मैं, चलो फाइन। इन दोनों को शांत से बैठाया। इज इट टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन? कुछ नहीं, क्योंकि ये दोनों बाजू में आके बैठे, इनका रिएक्शन होना चालू होता है, राइट। सो दिस इज अ कैटालिटिक चेंबर। नाइट्रोजन हाइड्रोजन का जो कॉम्प्रेस्ड मिक्सचर है, उसको कैटलिस्ट के थ्रू पास किया जाता है ना। और यहां से फिर जो चीज बाहर आएगी वो आएगा अमोनिया। अब हो गया ना, यहाँ पे दोनों का रिएक्शन हो गया, तो भाई यहां से अब अमोनिया बाहर आया NH3 बनके, फाइन, खत्म है, अब कुछ काम नहीं, अब हो गया ना, बन गया NH3। लेकिन अरे रुक जा, हाँ बोलो बोलो, चलो डाउट पूछ लो यार पहले, बिफोर वी मूव अहेड, डाउट पूछ लो, हाँ बोलो। सर Fe2O3 यूज कर सकते हैं क्या यहाँ पे? बिल्कुल, देखो यहाँ पे यू कैन यूज कैटलिस्ट में Fe2O3 कैटलिस्ट भी चलता है, और प्रमोटर में Al2O3 भी चलता है। प्रमोटर एज Al2O3, K2O भी चलता है। यस, तो ये प्रमोटर्स यूज कर सकते हो, और कैटलिस्ट Fe और मोलिब्डेनम यूज कर सकते हो। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, भाई कौन सा प्रमोटर यूज कर रहे हैं, कौन सा कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं, तो Fe तो लिखना ही पड़ेगा। Fe नहीं लिखा तो 0 अंडा मार्क्स मिलेगा, बिकॉज Fe इज जनरली यूज्ड, है ना। Fe जनरली प्रैक्टिकली यूज होता है, और प्रमोटर में मोलिब्डेनम, ये है प्रमोटर, है ना। और ये क्या है? ये है कैटलिस्ट। इसके बदले, हाँ ये सब्स्टिट्यूट ठीक है भाई, हाँ चल ठीक है, चलेगा। लाइव सेशन नहीं अटेंड किया तो रिकॉर्डेड सेशन चल जाएगा, सब्स्टिट्यूट है वो, ठीक है, समझ में आया। ओके, अब यहाँ पे बन गया मेरा अमोनिया। ओके, सो नोट दिस पॉइंट ऑल्सो। आई डोंट नो, बुक में दिया रहेगा तो नोट कर लेना, नहीं दिया रहेगा तो नहीं नोट करना। ओके, ये चीज ये वाला और ये वाला चीज बुक में दिया रहेगा तो फिर लिखना पड़ेगा एग्जाम में, फाइन। सो अब ये आ गया यहाँ से, अब हमारा बन गया अमोनिया। अब अमोनिया को हमको करना है कंडेंस। अब देखो सीन क्या है, यहां से सिर्फ अमोनिया बाहर नहीं आया बच्चों। ओके, एक सेकेंड होल्ड ऑन, थोड़ा अच्छे से कर देता हूं। ओके गाइज, व्हाट्स द टाइम बाय द वे? ओके 6:20, बहुत टाइम है ना। यहां से 3 चीजें बाहर आ गई, 3 चीजें। एक जो हमको चाहिए वो हमारा अमोनिया, यस, और उसके साथ साथ अनरिएक्टेड नाइट्रोजन
और अनरिएक्टेड हाइड्रोजन भी बाहर आ गया। ओके, ऐसा काफी सारा हाइड्रोजन नाइट्रोजन होगा, बहुत सारा, जिनके बीच में रिएक्शन नहीं हुआ, तो वो भी बाहर आ जाता है यहां से। और इसलिए ऐसा बोलते हैं कि जो फर्स्ट राउंड है, फर्स्ट राउंड मतलब ये यहां से हाइड्रोजन आया, नाइट्रोजन आया, आगे गया, राइट? तो यील्ड बहुत कम होता है। यील्ड ऑफ NH3 इज वेरी लेस। यील्ड मतलब क्या? आउटपुट। आउटपुट, यील्ड का मतलब होता है आउटपुट। सो जो फर्स्ट राउंड है हमारा, जो हम यहां से इधर जा रहे हैं, उसमें यील्ड ऑफ अमोनिया इज वेरी लेस। बुक में इसका परसेंटेज दिया रहेगा तो देख लेना। ओके, 40-50% यील्ड रहता है, उससे ज्यादा यील्ड नहीं रहता है। मतलब जितना हमने हाइड्रोजन नाइट्रोजन डाला, उसका सिर्फ 50% रिएक्ट होकर के बाहर आएगा। सो यील्ड इज वेरी लेस, क्योंकि अनरिएक्टेड, यहां लिख देता हूं, अनरिएक्टेड। गाइस देखो, रिवीजन के लिए इतना अच्छा फ्लो चार्ट बना के रखो, सब कुछ उसमें आ गया। ओके, अनरिएक्टेड नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बाहर आया। अब इसको हम पास करते हैं एक और चेंबर से, इसको हम पास करेंगे एक और चेंबर से, कंडेंसर। ठीक है, एकदम सिंपल, ये तो बहुत इजी है। कंडेंसर, यस, इसमें क्या होता है? ऐसे पाइप होता है, कूलिंग पाइप, जिसमें से वाटर जा रहा है, वाटर। यस, ये पाइप के अंदर से वाटर जा रहा है गाइस, पाइप के अंदर से पानी जा रहा है। ब्लू बनाते हैं, ब्लू है पानी पानी, तो ब्लू बना देते हैं इसको। हाँ सॉरी, थोड़ा गंदा, पिच्छी, गंदा हो गया। ये वाटर पाइप है, पाइप ऑफ वाटर। इसमें से ये यहां से बता देता हूं, ये वाटर आया, वाटर। वाटर का काम क्या है? कूल कर रहा है, वो उसको थोड़ा ठंडा कर रहा है। अभी गर्म है ना, बहुत गर्म है, रिएक्शन के बाद देयर इज अ लॉट ऑफ हीट दैट इज बीइंग जनरेटेड, बहुत हीट, तो थोड़ा सा ठंडा करता है उसको, थोड़ा कूल करता है। फिर उसके बाद में यहां से 3 गैसेस बाहर आए, अमोनिया, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। ओके, तो यहां पे होता है उनका सेपरेशन। सेपरेशन के 2 मेथड्स मैं बाद में बताऊंगा, फिलहाल यहां पे सेपरेशन लिखा रहने दो। और सेपरेशन के बाद होता यह है कि जो अनरिएक्टेड हाइड्रोजन और नाइट्रोजन है, उसको यहां से लेके आया जाता है ऐसे, है ना, और वापस इधर डाल देते हैं। नहीं तो यार अनरिएक्टेड नाइट्रोजन हाइड्रोजन वेस्ट हो जाएगा ना भाई। यहां पे कौन कौन? अनरिएक्टेड हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन को वापस यहां से भेज दिया जाता है प्रोसेसिंग के लिए, ताकि यील्ड इंक्रीज हो जाए, यील्ड इंक्रीज हो जाए। अरे नहीं तो वो वेस्ट हो जाएगा ना यार, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। सो ऐसा रिपीट प्रोसेस करके उसका यील्ड इंक्रीज किया जाता है। यील्ड को इंक्रीज करते हैं 90 to 95% तक, और अमोनिया यहां पे कलेक्ट हो जाता है। यस, और लिक्विड अमोनिया यहां से कलेक्ट NH4OH के फॉर्म में, NH4OH के फॉर्म में, और यहां से हमको हमारा अमोनिया मिल जाएगा। एंड दैट इज द प्रोसेस, हेबर्स प्रोसेस। यस, एनीबडी, एनी डाउट इन व्हाट एवर आई एक्सप्लेन्ड? फिर वहां से आगे जाएंगे। इसमें कुछ रहेगा तो बता दो पहले, फिलहाल पक्का एवरीवन, प्लीज 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 क्विकली बताओ। और हर एक चीज यहां से एक क्वेश्चन है, हर एक चीज क्वेश्चन है। ओके, यील्ड क्या है? यील्ड इंक्रीज करने के लिए क्या करते हैं? तो अनरिएक्टेड हाइड्रोजन नाइट्रोजन को फिर से भेज दो। प्रेशर कितना, टेम्परेचर कितना, कैटलिस्ट कितना, कंडेंसर का काम क्या है, व्हाट आर द प्रोसेसेस ऑफ सेपरेशन। तो ये मैं सिखाऊंगा कि यहाँ पे सेपरेशन कैसे होता है भाई, है ना। इसका काम है सिर्फ कूलिंग, कंडेंसर का काम होता है थोड़ा सा कूलिंग करना, थोड़ा सा कूलिंग करता है फिर नीचे आता है। एनीबडी, एनी डाउट? फिलहाल छोटा मोटा कुछ? ओके परफेक्ट। सो 2 प्रोसेस है सेपरेशन का। पहला और सबसे सिंपल,
डिसॉल्विंग इन वाटर, वाटर में डिसॉल्व कर दो, डिसॉल्विंग मिक्सचर, तीनों का मिक्सचर है ना इन वाटर, तीन गैसेस का मिक्सचर है, उसको वाटर में डिसॉल्व कर दो। अभी हमने देखा अमोनिया इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर, अमोनिया इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर, तो वो वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। वेराज हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन आर इनसोल्यूबल, यस, तो वो गैस के गैस रह जाएंगे, है ना। और ये जो है NH3 ये वाटर में सोल्यूबल होके बन जाएगा NH4OH, दैट्स ओके, चलता है, अमोनिया ही है वो, एक्वस अमोनिया ही है, ये अमोनिया का सॉल्यूशन है वाटर में, इससे अमोनिया सेपरेट करना इज इजी, दैट इज नॉट अ टफ टास्क। तो पहला प्रोसेस है ये, है ना गाइस, ये अमोनिया ही है लिक्विड फॉर्म में, उसका टेंशन नहीं। दूसरा है लिक्विफिकेशन। अब लिक्विफिकेशन के लिए बड़ी मेहनत है। लिक्विफिकेशन के लिए कंडेंसेशन करना पड़ता है अलग अलग टेम्परेचर पे, यस, कंडेंसेशन अलग अलग टेम्परेचर पे, मतलब यहां आ जाओ, ये जो सेपरेशन चेंबर है ना, इसको मैं यहां बना देता हूं फिर से, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे गंदा करूंगा, यहां नहीं कर रहा हूं, टेंशन मत लो। यहां देखो, ये है हमारा सेपरेशन चेंबर गाइस, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अगर थोड़ा बहुत भी पता होगा तो, ठीक है। यहां से आया अमोनिया, NH3 आया, ऊपर से हाइड्रोजन आया और नाइट्रोजन भी आया, ओके। यहां पर एक चेंबर रहेगा जिसका टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है -33 डिग्री सेल्सियस, यहां पे आया तो हियर द टेम्परेचर इज -33 डिग्री सेल्सियस। यहां पे अमोनिया लिक्विफाई हो जाता है, अमोनिया इधर कंडेंस हो जाता है, कंडेंस मतलब लिक्विफाई हो जाएगा, लिक्विड अमोनिया यहां से बाहर, दिस इज लिक्विड अमोनिया। लिक्विड अमोनिया इज नॉट NH4OH, अमोनिया इन लिक्विड फॉर्म। भाई लोग, भाइयों और बहनों, ये है एक्वस अमोनिया, एक्वस वाटर में सॉल्यूशन, ओके, ये वाटर में सॉल्यूशन नहीं, ये लिक्विड फॉर्म है, ओके, ये लिक्विड फॉर्म है प्रॉपर, ठीक है। फिर अब हाइड्रोजन को वगैरह सेपरेट करना है तो इसके नीचे में एक और चेंबर होता है, यहां से तो अमोनिया निकल जाएगा, फाइन, एक्चुअली उल्टा चेंबर है ये, मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दिया, अभी नीचे से दिखाना चाहिए था, बट ठीक है बता देता हूं, नहीं तो बोलोगे अरे ऐसे कैसे उल्टा जा रहा है ग्रेविटी से। यहां देखो, ये चेंबर, यहां से गैसेस अंदर जा रहे, तीनों यहां से गैसेस अंदर जा रहे, ओके, NH3 H2 और N2 तीनों गैसेस अंदर गए, ये वाले चेंबर का टेम्परेचर है -33 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे अमोनिया लिक्विफाई हो जाएगा, NH3 लिक्विड हो जाएगा, और यहां से मैं उसको बाहर निकाल लूंगा, यहाँ एक टैप लगा देते हैं, टैप में से वो बाहर आ गया। लेकिन बाकी दोनों तो अभी भी गैसेस है, तो भाई वो गैसेस है तो वो तो ऊपर ऊपर की तरफ जाते ही रहेंगे, हाँ कि नहीं, खत्म हो गया ना फिर सेपरेशन, ओके, सेपरेशन हो गया, यहां से इनको वापस भेज दिया जाता है अपने गांव, है ना, तो उनको वापस उल्टा रिटर्न, सो दिस इज लिक्विफिकेशन। अमोनिया गेट्स लिक्विफाइड, राइट, और कंडेंसेस, लिक्विफाइज या कंडेंसेस एट -33 डिग्री सेल्सियस, ओके। तो बाकी लोगों का टेम्परेचर इज अराउंड 190 डिग्री सेल्सियस वगैरह कुछ होता है, नाइट्रोजन इज -196 डिग्री सेल्सियस, और हाइड्रोजन का मुझे याद नहीं, जो भी होगा, राइट। तो हमको इससे मतलब था ये लिक्विड यहां से आ गया, बाकी दोनों गैसेस ऊपर जाके यहां से बाहर, और रिटर्न, ये देखो, ये मैंने बोला ना, यहाँ देखो अमोनिया कलेक्ट कर लिया हमने NH3 लिक्विफिकेशन से, या NH4OH व्हाटएवर, ठीक है, फिलहाल यहाँ NH3 लिख देता हूँ, लिक्विड NH3, ओके, लिक्विड NH3 लिक्विड फॉर्म में, और यहां से गैसेस निकल गए यहां से बाहर। अगले पेज पे मैंने इसका एक्सप्लेनेशन दिया है तुम लोगों को। अरे इतना सन्नाटा क्यों है भाई, सुनाई भी आ रहा है मैं क्या बकवास कर रहा हूँ? यस सर। चलो ग्रेट, तो ये हो गया अमोनिया का
एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस, है ना। अब इसमें बहुत सारी चीजें और होती है, जैसे प्रेशर इतना ही क्यों मेंटेन किया जाए, यस 200 से 900 के बीच में, टेम्परेचर 450 से 500 के बीच में ही मेंटेन क्यों करना होता है गाइस। इसके रीजन ऐसे है कि अगर दिस इज कॉल्ड एज ऑप्टिमम, ऑप्टिमम समझ में आ रहा है क्या, ऑप्टिमम बोल के एक वर्ड होता है, ऑप्टिमम मतलब मोस्ट, जहां मैक्सिमम अमोनिया प्रोड्यूस होगा, दैट इज कॉल्ड एज ऑप्टिमम, है ना। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर शुड बी 450 to 500 डिग्री सेल्सियस। वाई, इतना ही क्यों रखूं भाई मैं, अरे हर एक चीज का रीजन होता है ना। जरूरी नहीं कि तुमको पता हो या हमको पता करना पड़े, लेकिन इसका रीजन ये है कि मैक्सिमम यील्ड, ऐसा नोटिस किया गया है, ऑब्जर्व किया गया है कि मैक्सिमम यील्ड इसी टेम्परेचर पे हो रहा है ना। देखो क्या होता है, अगर इफ द टेम्परेचर इज लो देन द स्पीड ऑफ रिएक्शन इज लेस। अगर टेम्परेचर लो हो गया तो स्पीड ऑफ रिएक्शन लेस हो जाता है, राइट। और अगर टेम्परेचर हाई हो जाता है तो यील्ड कम हो जाता है, राइट। तो यू हैव टू मेंटेन, हाँ एक सेकेंड बाबा, एक सेकेंड, यस एक सेकेंड। और अगर हाई टेम्परेचर है तो हाई टेम्परेचर पे जो अमोनिया हमारा बना है वो डिकम्पोज हो जाता है इनटू N2 एंड H2, सॉरी जो बोला वो लिखा, N2 प्लस H2 में ये डिकम्पोज हो जाएगा, तो वो प्रॉब्लम हो जाता है। सो इसलिए ये टेम्परेचर पे भी हो रहा है गाइस, ये टेम्परेचर पे भी डिकम्पोजिशन हो रहा है, लेकिन यील्ड मैक्सिमम है, यील्ड मैक्सिमम है, यील्ड मैक्सिमम है, यील्ड मैक्सिमम है मतलब क्या, यस बहुत कम डिकम्पोज हो रहा है, जो उल्टा रिएक्शन हो रहा है वो बहुत कम हो रहा है, तो इसलिए ये टेम्परेचर मेंटेन करना है भाई। हाँ बोलो, कौन सर कर रहा है, बोलो। नहीं सर, हो गया डाउट क्लियर। अच्छा, अरे वाह, स्मार्ट बॉय मयूरेश, ओके यस। सो इसलिए ऑप्टिमम टेम्परेचर ये मेंटेन करना है। अब प्रेशर ऑप्टिमम कितना देखा हमने, प्रेशर ऑप्टिमम है 200 से 900 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, फाइन। अब यार इसका सीन ऐसा होता है कि, हाँ रुको, ओके गाइज, 200 से कम प्रेशर होगा तो मुझे नहीं पता क्या प्रॉब्लम है, मुझे वो चेक करना पड़ेगा, मे भी कोई रेफरेंस बुक में या तुम्हारे बुक में। बट अगर प्रेशर हाई हो गया, यस इससे ज्यादा प्रेशर हो जाता है, सो तुम्हारे इक्विपमेंट्स उतना प्रेशर टॉलरेट नहीं कर सकते, द इक्विपमेंट्स कैनॉट टॉलरेट वेरी हाई प्रेशर, वेरी हाई प्रेशर, यस। और अगर प्रेशर इससे लो हो जाता है, तो गाइज ये जो मैं वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम 2 वॉल्यूम्स ऑफ NH3 से कम, बेसिकली यील्ड कम हो जाता है तुम्हारा, छोड़ दो, ओके परफेक्ट, यील्ड गेट्स रेड्यूस्ड, यील्ड गेट रेड्यूस्ड मतलब क्या, 2 वॉल्यूम्स ऑफ NH3 से भी कम वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा, है ना, समझ में आ रहा है, मतलब यील्ड रेड्यूस हो जाएगा, मतलब NH3 का जो वॉल्यूम है वो रेड्यूस हो जाएगा। चल
समझ में आया? तो अगर प्रेशर इससे कम हो जाता है तो यील्ड रिड्यूस होता है, NH3 का वॉल्यूम रिड्यूस हो जाता है। और अगर प्रेशर इससे ज्यादा बढ़ा दिया तो तुम्हारे जो इक्विपमेंट्स है, जो प्लांट है, जो तुमने कंस्ट्रक्शन किया है सारा, वो सारे इक्विपमेंट्स डैमेज होने का डर रहता है। इसलिए प्रेशर को भी मेंटेन करना बहुत जरूरी। सो टेम्परेचर मेंटेन करो, प्रेशर मेंटेन करो, है ना। स्मॉल अमाउंट में तुम्हारा कैटलिस्ट डालना पड़ता है। प्रमोटर इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ कैटलिस्ट एंड बोथ दे डू नॉट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। वो तो कैटलिस्ट का डेफिनेशन ही है। यस, और वो अमोनिया को अफेक्ट नहीं करते। ऑल ऑफ दीज आर क्वेश्चंस फॉर हेबर्स प्रोसेस। एनीबॉडी, एनी डाउट, छोटा मोटा? और देखो, टू बी वेरी फ्रैंक, सबसे स्टार्टिंग में यहाँ तो एक और चीज होती है। क्या होती है? यहाँ पे होता है फिल्टरिंग। फिल्टर यहाँ पे एक और लगा देता हूं, हाँ ऐसे, फिल्टर का काम क्या है? टू रिमूव इम्प्यूरिटीज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये देखो यार, हाइड्रोजन बॉश प्रोसेस से आया है तो बॉश प्रोसेस में इंप्यूरिटी होती है ना, हाँ कि नहीं? जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड इंप्यूरिटी थी, याद करो बॉश प्रोसेस में दो इंप्यूरिटीज, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, वो हमने रिमूव किया था। तो वो इंप्यूरिटीज तुमको रिमूव करना पड़ेगा। यस, तो इंप्यूरिटीज रिमूव करो, नहीं तो अगर वो इंप्यूरिटीज अंदर चली गई तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, है ना। हाइड्रोजन सल्फाइड, ये इंप्यूरिटी बहुत ज्यादा आती है हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन सल्फाइड, ये तीनों इंप्यूरिटीज अफेक्ट करेगी। तो वी हैव टू एंश्योर कि पहले ये सारी इंप्यूरिटीज रिमूव करके फिर आगे का फ्लो चार्ट आगे बढ़े। चल, एनीबॉडी, एनी डाउट, छोटा मोटा? एंड दैट्स वेयर वी आर एंडिंग टुडे सेशन। नहीं तो तुम लोग पागल हो जाओगे, आई बिलीव, आई डोंट नो, मैं अज्यूम कर रहा हूँ, थोड़ा ज्यादा हो गया शायद। क्लियर है गाइस सब लोगों को सब कुछ? Yes, sir. Perfect. So these are the three main methods of preparation of ammonia. Now what I want you to do is, दो होमवर्क दे रहा हूं आज, ओके? कल छुट्टी है, ना ही टेस्ट है और ना ही कुछ। तुम बोलोगे तो बायो का भी सेशन नहीं भेजूंगा, बट मुझे होमवर्क चाहिए बहुत सारा कंप्लीट करके। पहला, मैथ्स का पार्ट बी, मतलब सेकंड एक्सरसाइज, सेक्शन फॉर्मूला का एक्सरसाइज नंबर 2, पूरा होमवर्क सॉल्व करेंगे। मैं डाउट सॉल्व कर दूंगा उसका, और मुझे भेजना है, नहीं तो मैं परसों का सेशन अटेंड नहीं करने दूंगा, जिसका मुझे आएगा नहीं सेकंड एक्सरसाइज। होमवर्क नंबर 2, open your textbook of chemistry, ammonia, all the three methods of preparation of ammonia, uses of ammonia and physical properties of ammonia. फिजिकल प्रॉपर्टीज तुमको खुद से प्रिपेयर तो करो, टेंशन मत लो। यस, वो HCl में जैसा ब्लू फाउंटेन था, सॉरी पिंक फाउंटेन, वैसे यहाँ पे रहेगा ब्लू फाउंटेन वगैरह, तो प्रिपेयर करो उसको, राइट। कंबस्टन नेचर, बर्न होता है नहीं होता है, मैं सिखाऊंगा, बट पहले तुमको वो रीड करना है। और बहुत सारे पहले तो क्वेश्चंस, चैप्टर खत्म नहीं हुआ तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, मैं क्वेश्चंस बहुत सारे पूछूंगा, ओके। सो ऐसा समझो, परसों के सेशन में पहले क्वेश्चंस पूछूंगा, फिर आगे का पार्ट पढ़ाऊंगा। तो फिर हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करेंगे उसका। फिजिकल प्रॉपर्टीज यू हैव टू लर्न, यूजेस तो यार लर्न करनी पड़ेगी, है ना, अभी उसको कुछ नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत यूजेस प्रॉपरली पढ़ो। तो सबसे पहले मैं यूजेस पे क्वेश्चंस पूछूंगा, और आज जो सब मैंने पढ़ाया है उस पे क्वेश्चंस पूछूंगा। क्लियर है? एनीबॉडी, एनी डाउट? Sir, till when do we have to send our math homework? टिल टुमारो 5 PM। Okay, कल sir. 5 बजे तक भेज दो, फिर उसके बाद में केमिस्ट्री का पढ़ाई करने में टाइम स्पेंड करो, ओके, सो दैट दोनों चीज Yes. को प्रॉपरली टाइम दे पाओगे, ओके। बच्चों आज के आज पढ़ोगे तो वो याद हो जाएगी चीजें, बार बार पढ़ने की Excuse me, जरूरत sir. कम पड़ेगी। हाँ, सर कल कौन सा टेस्ट है? टेस्ट नहीं है, सो रहा है क्या?
आर्या, आर यू स्लीपिंग? कब से तो बोल रहा हूँ भाई मैं, टेस्ट नहीं है, होमवर्क करो, पढ़ाई करो, कब से तो बोल रहा हूँ, है ना? सर अभी जो आपने Anybody, any doubt, बोला any concern? सर, हाँ, क्या आवाज नहीं आई? यस बोलो। सर क्या आप वो टाइप करके ग्रुप पे भेज सकते हो अभी केमिस्ट्री का जो क्या होमवर्क चीज? करना है? क्यों केमिस्ट्री भाई का टाइप क्यों करूँ? अरे जितना पढ़ाया उतना सब पढ़ना है, और फिजिकल प्रॉपर्टीज और यूजेस। छोटा बेबी है क्या KG2 वाला डायरी में लिख के देना पड़ता है? नहीं सर। वो नहीं क्या छोटे छोटे बच्चों को डायरी में होमवर्क टीचर लिख के देती है? हाँ, वैसे करना है क्या अद्वय? सर लिखने की क्या जरूरत है ये तो बता, इतना याद नहीं रहेगा क्या? कमान यार, बड़े हो गए ना यार तुम लोग, अभी क्या डायरी में लिख के देने का? चलो, मैंने नोट्स का PDF ऑलरेडी सेंड कर दिया है। ओके, सो यू गाइस कैन रेफर दैट फॉर स्टडीइंग। अपने नोट्स बनाओ, ऐसे नोट्स बनाओगे तो फायदा होगा, बहुत फायदा होगा, सिर्फ फायदा नहीं। रिवीजन में गाइस, एग्जाम के पहले या फिर 1 महीने बाद देखो चीजें भूलने लगोगे, यस, तो तब फटाफट रिवीजन हो जाएगा इससे, तो एटलीस्ट भूलेंगे नहीं फिर तुम लोग कुछ भी। ओके, दैट विल बी द मेजर बेनिफिट ऑफ मेकिंग नोट्स। एग्जाम के पहले तो खैर टेक्स्ट बुक ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, मैं खुद एडवाइस करूंगा कि टेक्स्ट बुक पढ़ना, बट फिर भी ओके। एंड इफ एट ऑल while reading the textbook you find कि यार मैंने कुछ मिस कर दिया होगा, है ना, तो फिर वो यार खुद से प्रिपेयर कर लेना, उसमें डाउट आ गया तो मुझे पूछ लेना, या कोई टॉपिक सिखाया ही नहीं होगा तो वो बोल देना, मैं सिखा दूंगा। ओके, बाय चांस कुछ मिस हो गया रहेगा तो लेट मी नो। ओके गाइस, क्लियर? एकदम पक्का? हाँ सर। Okay, chalo, perfect, perfect. So prepare everything. See you guys day after tomorrow 3 p.m. Okay? याद रखना, Friday 3 o'clock. Make a note in your diary. See you guys. Take care. Bye.